10,000 वर्ल्ड के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिन फेंग युन यू डायनेस्टी आ गया था, वहाँ मौजूद वहाँ के 7 प्रिंस की जान बचाई थी और फिर वह फॉर्बिडन लैंड में एंटर कर गया था, जहाँ उसने एम्परर को बंदी बनाने वाले लोगों पर अटैक कर दिया था। 10,000 वर्ल्ड के एपिसोड 218 में हम देखते हैं लिन फेंग अपने डिवाइन मिरर की पावर का उपयोग करके वहाँ मौजूद लोगों को फ्रीज कर देता है। फिर वह वहाँ अपने मल्टीपल ड्रैगन स्केल ब्लेड का उपयोग करता है, इससे कि काफी सारे ब्लेड्स उन दोनों लोगों को जाकर लगती हैं। जो मेथड उस एम्परर से उस व्यक्ति ने चुराया था, वह मेथड उसी एम्परर के पास वापस चला जाता है। अब यू हुआ अपने पिता के पास आती है और कहती है कि पिताजी क्या आप ठीक हैं? एम्परर कहते हैं कि अभी क्या हुआ था। तभी क्यू यू आती है और अब वह एम्परर को प्रणाम करती है। एम्परर कहते हैं कि क्यू यू तुम वापस आ गई, वैसे यह व्यक्ति कौन है? क्यू यू कहती है कि यह लिन फेंग अभी लिंगलू से वापस आया है, उसने ही आपको बचाया था। यह सुनकर एम्परर कहते हैं कि यह तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रियल्म के लोगों को भी मार सकता है, शायद यह किसी नायक का बेटा है। लिन फेंग एम्परर से कहता है कि क्या वह मैजिक वेपन सक्रिय नहीं है जो कि आपको बहुत अधिक परेशानियों से बचा सकता है। यह सुनकर एम्परर कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं इसे सक्रिय करना नहीं चाहता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह 9000 साल पहले से ऐसे ही यहाँ रखा हुआ है। लिन फेंग की सॉर्ड स्पिरिट फ्रीजिंग कहती है कि इस मैजिक वेपन में काफी ज्यादा दरारें हैं, यह इनके परिवार के नान गोंग जियुन का मैजिक वेपन है। लिन फेंग सोचता है कि यदि यह किसी प्रकार से सक्रिय हो जाए तो फिर यह डीमन से लड़ने में हमारी मदद कर सकता है। वह सोचता है कि मैं इसे अवश्य ही ठीक करने की कोशिश करूंगा। अब वह उस वेपन को देखने के लिए आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि मैं इसे देखना चाहता हूँ। एम्परर कहते हैं कि दोस्त थोड़ा संभाल कर जाना, उतावलेपन से कार्य ना करना वरना वह तुम्हें चोट पहुंचा देगा। लिन फेंग कहता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम लोग बस पीछे हो जाओ और अब वह आगे बढ़ जाता है। एम्परर क्यू को बताते हैं कि यहाँ तक कि हेवनली रियल्म का कोई पर्सन भी इसे टाल नहीं सकता। लिन फेंग अपने स्पिरिचुअल प्लान से उस वेपन को पकड़ने की कोशिश करता है, परंतु वह वेपन तो उस स्पिरिचुअल प्लान को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके पावर से लिन फेंग पीछे हो जाता है और फिर वह अपने स्केल को बाहर निकाल कर उससे बचने लगता है। तभी उस वेपन की स्पिरिट बाहर निकल आती है। उसे देख कर एम्परर कहते हैं कि यह तो वेपन स्पिरिट है। वह वेपन स्पिरिट लिन फेंग से कहती है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ अतिक्रमण क्यों कर रहे हो? तभी फ्रीजिंग उसके पास आती है और कहती है कि सिस्टर सैन यूई 9000 साल से मैंने तुम्हें नहीं देखा। सैन यूई कहती है कि सिस्टर आप। फ्रीजिंग कहती है कि वैसे तुम यहाँ किसे छिपा रही हो? सैन यूई उसे देखकर कहती है कि आप तो 70% रिकवर हो चुकी हो और आपका तो नया स्वॉर्ड मास्टर भी है जो कि काफी ज्यादा यंग है और इस यंग एज में यह ट्रांसेंडेंट रियल्म में है और उसकी बॉडी तो गॉड लेवल फ्लेम की प्रतीत होती है। फ्रीजिंग कहती है कि तुम्हारे पास एक दुर्लभ अपॉर्चुनिटी है, क्या तुम मेरे मास्टर का अनुसरण करना चाहोगी? सैन यूई कहती है कि वैसे भी मेरे मास्टर अभी भी जीवित हैं, मैं उन्हें कैसे त्याग सकती हूँ? लिन फेंग उससे कहता है कि मैं तुम्हारी ठीक होने में मदद कर सकता हूँ। तभी ब्लेजिंग बाहर आता है और कहता है कि मेरे मास्टर तुमसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। सैन यूई उसे देखकर कहती है कि आपने तो 7 स्त्रोतों की शक्ति को पुनः स्थगित कर दिया है। ब्लेजिंग कहता है कि मेरे मास्टर स्पिरिचुअल रोड पर गए थे जहाँ से उन्होंने डिवाइन लिक्विड को प्राप्त किया। अब लिन फेंग उसे डिवाइन लिक्विड और एक स्टोरेज रिंग देते हुए कहता है कि सीनियर एशियन डीमन से लड़ने के लिए तुम आम लोगों की रक्षा करो। सैन यूई उस स्टोरेज रिंग और उस लिक्विड को देखकर कहती है कि डिवाइन लिक्विड और डिवाइन स्टोन को तुम मुझे देना चाहती हो। तभी साउथ यान बाहर आता है और कहता है कि मेरे मास्टर के पास अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं। उन्हें रखते हुए सैन यूई कहती है कि आपकी इस दयालुता के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वह उस डिवाइन लिक्विड की बोतल में से कुछ लिक्विड को अपने वेपन पर डाल देती है, जिससे कि वह वेपन नान गोंग जियुन में बदल जाता है। उसे देखकर नीचे खड़े एम्परर कहते हैं कि वह तो हमारे एशियन गॉड नान गोंग जियुन है। वह सॉर्ड स्पिरिट और ज्यादा डिवाइन लिक्विड को उनके अंदर डाल देती है, जिसकी वजह से नान गोंग जियुन होश में आ जाती हैं। अब वह लिन फेंग से कहती है कि छोटे दोस्त तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद और उसे उस मैजिक वेपन की उत्पत्ति का सोर्स दे देती है और कहती है कि यह तुम्हारे दयालुता को चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। बेशक इसमें देव तत्व की कमी है, लेकिन यह तुम्हें डिवाइन सॉर्ड की शक्ति को बेहतर उपयोग करने में मदद करेगा। अब लिन फेंग उस पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। लिन फेंग के अंदर मौजूद डिस्क उस पावर को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेती है। लिन फेंग कहता है कि सीनियर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तभी एम्परर आगे आते हैं और बताते हैं कि मैं नान गोंग परिवार की 753 पीढ़ी का पोता हूँ। मेरा नाम नान गोंग लेई है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जियुन कहती है कि तुम काफी ज्यादा अच्छी हो, तुम प्रैक्टिस करने के लिए तियानयिन पुल में प्रवेश कर सकती हो, जिससे कि तुम्हारी पावर बढ़ जाएगी। तब
लीन फेंग को एक मैसेज आता है, वह उसे देख कर कहता है कि यह अच्छा नहीं हुआ। तियानजियान मैन में एक एशियन डीमन प्रकट हो गया है, अब मुझे जाना होगा। अब उसकी दोनों स्वॉर्ड उसके पास आ जाती हैं। अब वह कहता है कि सीनियर मुझे माफ करना, मुझे अत्यधिक जल्दी है, और अब वह वहाँ से निकल जाता है। इधर हम उसी जगह को देखते हैं जहाँ पर एक स्पिड बोर्ड अटैक करने के लिए आ रही होती है। एक व्यक्ति कहता है कि लिटिल हेवनली स्वॉर्ड गेट मेरे लोगों को कैद कैसे कर सकता है, मैं उन्हें तबाह कर दूंगा। यह कहकर वह व्यक्ति उन पर अटैक कर देता है। पीछे खड़े व्यक्ति मिलकर एक जाइंट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को क्रिएट करते हैं और उससे उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। उन दोनों अटैक के आपस में टकराने से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और अब वह दोनों अटैक ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब एक व्यक्ति उसी ओल्ड मैन को गर्दन से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी कुल की प्रतिभा के लौटने का मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि वह यहाँ आकर क्या कर पाता है। कहता है कि एशियन गॉड कॉन्टिनेंट नष्ट हो रहा है और तुम भी अब मारे जाओगे। तभी वहाँ एक व्यक्ति कहती है कि ब्रदर हाउ। तभी वह व्यक्ति उस व्यक्ति को उसी के पास फेंक देता है। अब वह लेडी उस व्यक्ति को उठाती है और कहती है कि आप चिंता ना करें, वैसे भी काल कोठरी में मूवी के जीवन से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। और यह एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है।